हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो एक अभी आप लोगों ने न्यूज़ और मीडिया पे सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो यूपी के लगभग 27,000 प्लस स्कूल्स जो हैं वो बंद करने की प्लानिंग की जा रही है। तो ये अफवाह क्या है और कितनी सच्चाई है इसके पीछे, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, क्योंकि बहुत बड़ा आपका एक मेंटल लेवल चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। तो इसलिए हमें अवेयर होना चाहिए कि सच्चाई क्या है उसके पीछे, सारी चीज़ों की ऑथेंटिसिटी क्या है। इसके बिना जाने कोई केवल न्यूज़ के माध्यम से, केवल सारी चीज़ों के माध्यम से हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। तो चीज़ों की ऑथेंटिसिटी चेक करिए, क्या है सच्चाई, रियल चीज़ें चेक करिए, उसके बाद ही चीज़ों को मानिए। क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी में एक तो वैकेंसीज नहीं आ रही हैं प्राइमरी डिपार्टमेंट में, और उसके बाद ऐसी ऐसी न्यूज आपको और थोड़ा सा पैनिक करती हैं, परेशान करती हैं। तो इसीलिए बस इस वीडियो के माध्यम से आपको मेरा इतना ही मकसद है बताना कि भाई चीज़ों को जानिए, सच क्या है, झूठ क्या है, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। अपने आप को खुद बेवजह नहीं परेशान करिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको बताऊं मैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि 27,000 प्लस जो प्राइमरी प्लस अपर प्राइमरी, ठीक, अपर प्राइमरी वाले जो स्कूल है इनको क्लोज करने की बात, ठीक, क्लोज करने की बात कही गई न्यूज मीडिया में, ठीक है, मीडिया में। और वही बात करूं आपको तो इनका मर्जर और डी मर्जर की बात की गई, ठीक है, मर्जर एंड डी मर्जर की बात कही गई, ठीक है। जैसा कि बीपीएससी में हुआ है, अभी आप लोगों ने देखा होगा बिहार में भी जो स्कूल थे वो मर्ज और डीमर्ज किए गए, ठीक है। तो वहां पे लोगों को लगा कि स्कूल बंद हो गए हैं, टीचरों की वैकेंसीज कम हो जाएंगी। तो देखिए मेरी भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक। स्कूल बंद करना अपने आप में बहुत एक चैलेंजिंग होता है, ठीक। तो अब जो अपने यहाँ यूपी में न्यूज में निकल के आया है कि यूपी में जहां पर ऐसे विद्यालय, ऐसे स्कूल्स जहां पर 50 से कम बच्चे हैं, जहां पर जो नामांकन संख्या है, एनरोलमेंट नंबर है बच्चों का, अगर 50 से कम है तो ऐसे विद्यालय को बंद कर दिया जाएगा। पहली न्यूज ये है। दूसरी चीज, इसको मर्ज और डीमर्ज किया जाएगा, ठीक, ये चीजें हैं। तो न्यूज में ये सारी चीजें लिख के आई हैं। तो पहली चीज मैं आपको बताऊं तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अभी तक ऐसा भी कोई स्टेप बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं उठाया गया है कि आपकी, या कोई भी स्टेप ऐसा प्रोग्रेस में नहीं है कि जिसकी वजह से आपके प्राइमरी स्कूल्स या अपर प्राइमरी के विद्यालय बंद होंगे। अभी तक कोई भी ऐसी ऑथेंटिक न्यूज नहीं है। हाँ, ऐसा जरूर न्यूज में आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ, जरूर ऐसे विद्यालय को चिन्हित किया जा रहा है या ऐसे विद्यालयों का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है कि जहां पर 50 से कम बच्चे हैं। अब उस डाटा को कलेक्ट क्यों किया जा रहा है, इसकी सच्चाई, इसके पीछे की सच्चाई आपको मैं बताता हूं। तो इसके पीछे की सच्चाई कुछ यूं है मेरे भाई कि जो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है उसकी वेरियस एजुकेशनल पॉलिसीज होती हैं, एजुकेशनल स्कीम्स होती हैं, और बेसिक एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए समय समय पर ये इनको डाटा चाहिए होता है। और उसी के लिए ये 50 से कम जो बच्चे ऐसे हैं, जहाँ पे जो ऐसे स्कूल जहाँ पर बच्चों की संख्या 50 से कम है, उनका डाटा इन्होंने कलेक्ट किया, ताकि ये प्रॉपर तरीके से, जैसे कायाकल्प हो गया, दीक्षा हो गया, ये सारी चीज़ें जो एजुकेशन पॉलिसीज आती हैं उनको लागू, उनके प्रॉपर प्रोसेस, उनके रनिंग के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं, ये डाटा कलेक्ट किया जाता है। अब अगर आप ट्विटर चलाते होंगे तो जाके आप ऑफिशियल वेबसाइट्स के बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट यूपी आप अगर देखेंगे वहाँ पे, तो किस ट्वीट का रिप्लाई भी वहाँ पे दिया गया प्रॉपर तरीके से। देखिए कि हम जरूर मानते हैं कि आप लोग जो मतलब न्यूज़ या सोशल मीडिया में आप लोग ऐसा कह रहे हैं, ये पूरी तरह से भ्रामक है और ऐसी चीज़ें कोई ऑथेंटिक नहीं है, और इसका हम क्या करते हैं, विरोध करते हैं, मतलब सही नहीं है ये चीज़ें। और इसके बाद एक चीज़ मैं और अब बता दूं आपको कि बिल्कुल राइट टू एजुकेशन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, उसके तहत भाई ऐसा कहा गया है कि, क्या कहा गया है कि हर 1 किलोमीटर की परिधि में क्या प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, ताकि बच्चों को ज़्यादा डिस्टेंस न कवर करना पड़े, और ज़्यादा डिस्टेंस करने की वजह से स्कूल के जो ड्रॉप आउट वगैरह है वो ना हो, वही बात करें, कम ना हो। और जो अपर प्राइमरी है वो 3 किलोमीटर की परिधि में आपका विद्यालय होना चाहिए। भाई अगर स्कूल बंद होंगे तो इसका तो उल्लंघन होगा, ठीक, पहली चीज। तो चीज़ों को जानिए, चीज़ों को समझिए, सच्चाई क्या है, तो जाके आप अपना डिसीजन लीजिए, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है। अब इनका जो 50 से कम स्कूल बच्चे ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं, इनको अब बस यही था कि जो ड्रॉप आउट रेट है
कितना कहाँ पे है, किस स्कूल में कितना है, उस एरिया पे रीजन क्यों, किसकी वजह से बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें डाटा कलेक्ट करके अपनी एजुकेशनल पॉलिसीज, अपने एजुकेशनल स्कीम्स को गवर्न करने के लिए, रूल करने के लिए ये सारे डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक, ना कि स्कूल बंद करने का कोई भी अभी तक ऐसा प्रोसेस नहीं है। तो एक शब्द में यही कहूँ तो अभी तक ऐसा कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। बाकी कोई कुछ भी कहे आप लोग देखिएगा। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, शिशिर की पाठशाला, उस पर मैं आपको शेयर कर दूंगा। ट्विटर, जो ट्विटर से शेयर बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ट्वीट किया गया है, ठीक, रिप्लाई किया गया है। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसी चीज़ों से दूर रहिए। अपने आप को खुश रखना सबसे पहली चीज़ होती है, उसके बाद सारी चीज़ें अपने आप होती रहती हैं। अगर मन खुश है, आप मन से खुश हैं, मन से हेल्दी है, आपका माइंड हेल्दी है, तो आपका हर काम में मन लगेगा और आप पढ़ाई में भी मन लगेगा, आप खेलेंगे कूदेंगे, कहीं घूमेंगे तो उसमें भी मन लगेगा। तो सबसे पहले अपने आप को खुश रखिए, ठीक है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी यही होती है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी होती है। बाकी ऑल द बेस्ट। चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।